अस्सलामु अलैकुम। आई एम बख्तवर उस्मान एंड यू आर वाचिंग सच्ची हिकायात। सच्चा है मेरा मालिक, जिसके कब्ज़ा व कुदरत में मेरी जान है, वो पाक परवरदिगार जो हर चीज़ पर कादिर है। मराकश में आने वाले हौलनाक ज़लज़ले से तो हम सभी वाकिफ़ हैं। आखिर ये ज़लज़ले क्यों आते हैं? ज़लज़ला आने की क्या वजूहात हैं? इस्लामी नुक्ता नज़र से और अहादीस की रोशनी में अगर देखा जाए तो ज़लज़ले की क्या वजूहात हैं? साइंसी नुक्ता नज़र से ज़लज़ले किस वजह से आते हैं? आज हम इन तमाम सवालात के जवाबात जानेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मंदरजा झैल बातें दुनिया में पाई जाने लगें तो उस ज़माने में सुर्ख आंधियों और ज़लज़लों का इंतज़ार करो। ज़मीन में धंस जाने और सूरतें मस्क हो जाने और आसमान से पत्थर बरसने के भी मुंतज़िर रहो। इन निशानियों का भी इंतज़ार करो जो पै दर पै इस तरह ज़ाहिर होंगी जैसे किसी लड़ी का धागा टूट जाए और लगातार उसके दाने गिरने लगें। नंबर 1, जब माल गनीमत को घर की दौलत समझा जाने लगे। नंबर 2, अमानत दबा ली जाए। नंबर 3, ज़कात को तावान और बोझ समझा जाने लगे। नंबर 4, इल्म दीन दुनिया के लिए हासिल किया जाए। नंबर 5, इंसान अपनी बीवी की अताअत करे और माँ की नाफरमानी करे। नंबर 6, दोस्त को करीब करे और अपने बाप को दूर करे। नंबर 7, मस्जिदों में शोर गुल होने लगे। नंबर 8, कौम की क़यादत फासिक और फाजिर करने लगे। नंबर 9, इंसान की इज़्ज़त इसलिए की जाए ताकि वो शरारत न करे। नंबर 10, गाने बजाने के सामान की कसरत हो जाए। नंबर 11, शबाब और शराब की मस्तियाँ लूटी जाने लगें। नंबर 12, बाद में पैदा होने वाले उम्मत के पिछले लोगों पर लानत करने लगें। सूरत ज़िलज़ाल कुरान मजीद की एक मुख्तसर सूरत है जिसके आगाज़ में है तर्जुमा, उस दिन ज़मीन को खूब हिला दिया जाएगा। बज़ाहिर ज़मीन और पहाड़ मजबूत दिखाई देते हैं लेकिन वो हिल जाएंगे। इंसान कहेगा कि ज़मीन को क्या हुआ, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। सूरतुल कारिया में तो जिक्र है कि लोग बिखरे हुए परवानों की तरह हो जाएंगे और पहाड़ धंकी हुई ऊन की तरह उड़ेंगे। सूरतुन नाज़ियात में है तर्जुमा, क़यामत के रोज़ ज़मीन को भौचाल आएगा, फिर उसके पीछे और भौचाल आएगा। उस दिन लोगों के दिल खाइफ हो रहे होंगे, गोया क़यामत का ज़लज़ला बड़ा सख्त ज़लज़ला होगा। इसकी हौलनाकी का हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। सूरतुल फज्र में है कि उस दिन ज़मीन की बुलंदी कूट कूट कर पस्त कर दी जाएगी। क़यामत के ज़लज़ले की जो कैफियत वारिद हुई हैं उन पर इंतहाई गौर व फिक्र करने और अपने आमाल की दुरुस्तगी की ज़रूरत है। क़यामत से पहले जो ज़लज़ले हमारी ज़िंदगी में आते हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से तंबीह होते हैं। सूरतुल सजदा में अल अज़ाबुल अदना और अल अज़ाबुल अकबर दोनों का जिक्र किया गया है। अज़ाबुल अदना की मुख्तलिफ शक्लें हैं जैसे सैलाब और ज़लज़ले आना। अज़ाब अकबर क़यामत से मुताल्लिक़ है। अज़ाब अदना आने की वजह ये बयान होती है कि लोग अल्लाह की तरफ रुजू करें, सरकशी का रास्ता छोड़ें और अताअत वाला रास्ता इख्तियार करें। सूरतुल रूम में भी इन आफात के आने का हतमी मकसद बतौर सज़ा यही बयान हुआ है कि लोग अल्लाह की जानिब मुतवज्जा हों। साइंसदान ज़लज़लों की मुख्तलिफ तौजीहात बयान करते हैं जिसकी अपनी इल्मियत और अफादियत है, लेकिन एक मुसलमान की ये सोच होनी चाहिए कि असल ताकत और क़ुव्वत का सरचश्मा अल्लाह की ज़ात है जिसके हुक्म की वजह से ये तब्दीलियाँ आती हैं। दुनिया में जो ज़लज़ले आते हैं उनके बारे में ये तसव्वुर रखने की ज़रूरत है कि असल फ़ाइल हकीकी अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह की ज़ात मुख्तार मुतलिक है, इसका कोई शरीक नहीं और इंसान को अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। तौबा और इस्तग़फ़ार
کرتے رہنا چاہیے۔ ان زلزلوں کے مشاہدے کے بعد بھی اگر انسان پر خشیت الہی طاری نہیں ہوتی تو پھر اسے اپنی سنگ دلی کی فکر کرنی چاہیے۔ سائنسی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہماری زمین انتہائی متحرک اور توانائی سے بھرپور سیارہ ہے۔ یہ اپنے محور کے گرد 24 گھنٹوں میں دن اور رات کا ایک دور مکمل کر لیتا ہے۔ اپنے محور پر گھومنے کے ساتھ ساتھ یہ سورج کے گرد بھی چکر لگا رہا ہے جو 365 روز میں مکمل ہوتا ہے، اور اس دوران گرمی، سردی، بہار اور خزاں کے موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ان حرکات کے علاوہ کرۂ ارض کی بالائی چٹانی پرت زمین کی اتھاہ گہرائیوں میں موجود گرم سیال مادے مینٹل پر پھسلتی رہتی ہے۔ یہ پرت مختلف ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے اور ہر ٹکڑا چٹانی پلیٹ کہلاتا ہے۔ زمین کی بالائی پرت میں چھوٹی بڑی ہزاروں دراڑیں ہوتی ہیں جنہیں فالٹ کہا جاتا ہے۔ مینٹل پر حرکت کے نتیجے میں جب یہ پلیٹیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو چٹانوں کی دراڑوں پر موجود فالٹ میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اس حرکت کو زلزلے کا نام دیا جاتا ہے۔ عام الفاظ میں بالائی پرت پر پڑنے والے اچانک دباؤ کے نتیجے میں زمین کا ہلنا زلزلہ کہلاتا ہے۔ زلزلے کے نتیجے میں معمولی لہر سے لے کر بڑے پیمانے تک زمین کی حرکت وقوع پذیر ہو سکتی ہے جو وسیع علاقے میں نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ مختصر یہ کہ زلزلہ آنے کی اصل وجہ انسانوں کے گناہ ہیں، اور پیدا یوں ہوتا ہے کہ ایک پہاڑ تمام زمین کو محیط ہے اور اس کے ریشے زمین کے اندر اندر سب جگہ پھیلے ہوئے ہیں، جیسے بڑے درخت کی جڑیں دور تک اندر اندر پھیلتی ہیں۔ جس زمین پر معاذ اللہ زلزلے کا حکم ہوتا ہے وہ پہاڑ اپنے اس جگہ کے ریشے کو جنبش دیتا ہے اور زمین ہلنے لگتی ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 27۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسی ناگہانی آفات سے سدا محفوظ رکھے اور ہمیں ایمان پر موت عطا کرے۔ آمین الہی آمین۔ Stay tuned, stay connected, don't forget to like, share and subscribe سچی حکایات۔ Thanks for watching.